मेरी ओर से सभी बहन भाइयों को त्रिवार बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। मैं एक भजन कह रहा हूँ। बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल, हीरा मुख सोना कहे सो लाख टका मेरो मोल। बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं रे फल लागे अति दूर। अरे क्यों इठ मिटे जूना है रे ओ ना रहेगी एट तुम्हारी, क्यों इठ मिटे जूना है रे ओ ना रहेगी एट तुम्हारी। भैया अहंकार नहीं करना चाहिए, इठ के ना जूना है जाते अहंकार में, अरे धन के में और पद के में ठिठ के ना जूना है जाते हैं। इसी प्रकार से एक बार सतयुग में ओ रहे, एक बार सतयुग में ओ रहे, आए अवती न बने नाड़ी नारेगी एट तुम्हारी, क्यों इटे मिटे जूना है रे ओ नारेगी एट तुम्हारी। भैया इस प्रकार से सतयुग में जो सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती तीनों माताओं ने एक हट ठान लिया था, अपने अपने पतियों से कहा कि जा कर के जो सती अनसुईया है वो हमसे ज़्यादा सबसे पतिव्रता नारी सबसे श्रेष्ठ बताती जा रहे हैं, इसलिए आप जा कर के तीनों माताओं ने अपने अपने पतियों से कहा जा कर के उनके जो पति धर्म को यानी बिगाड़ो ख़त्म करो, इसलिए हमारा नाम हो सके। और ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों ने मना किया, लेकिन त्रिया हट के कारण उन्हें जाना पड़ा और जाकर के सती अनसुईया महारानी की जो परीक्षा ली उन्होंने, तो माता अनसुईया ने अपनी पति धर्म की शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महादेव को तीनों को बालक बना दिया। और जब तीनों माताएं उन्हें ढूंढते हुए पहुंची तो वे अपने पतियों को पहचान नहीं सकी, तो उनका जो है मान भंग हो गया। इसलिए बाल हट त्रिया हट ये इसी प्रकार के हट हैं। दूसरा जो है एक बार त्रेता में ओइठी रहे, एक बार त्रेता में ओइठी रहे, आए जिनकियो अध पर जाए रही नारी ना रहेगी एट तुम्हारी, क्यों इट मिट जूना है रे ओ ना रहेगी एट तुम्हारी। तो भैया त्रेता में जो है पंचवटी पे सीता अनसुईया महारानी ने ये कहा कि हे पतिदेव, हे स्वामी, ये अभी जो सोने का मृग है ऐसा मैंने मृग देखा नहीं है, इसलिए आप इस सोने के मृग को मार के ले आइए, इसलिए हम जो है मृगशाला बनाएंगे। और ये सीता माता ने ये नहीं सोचा कि मैं जो है जीव हिंसा क्यों करूं, लेकिन राम ने जो सीता की बात को मान करके मृग को मारने के लिए चले गए और इधर रावण आया और सीता जी का जो हरण करके ले गया। इसलिए त्रिया हट की जो है मानना भी पड़ती है। और आगे है एक बार द्वापर में इति रहे,
एक बार द्वापर में उठी रहे आए जिन्हें द्रौपदी करी उगारी ना रहेगी एट तुम्हारी क्यों इट मिट जूना है रे ओ ना रहेगी एट तुम्हारी। द्वापर में भैया देखो द्रौपदी ने जो है जो दुर्योधन था कहीं कारणवश झीना से चढ़ने या किसी प्रकार से वो रपट गया तो द्रौपदी खूब ठाके थे हंसी और कहा कि निकला अंध का अंध ही, तो उसको जो है ताना लग गया उसका। और इसके बाद भी जो है जो जुआ में द्रौपदी को जो हार गए थे, द्रौपदी को हार गए थे, इस कारण से जो है पांचों पांडव बैठे रहे और द्रौपदी को जो घारी करते रहे, लेकिन वे पांचों पांडव कुछ नहीं कर पाए। इस प्रकार से बाल हट भी है, कोई गन्ना तोड़ के दे दो, बच्चा कहेगा इसको जोड़ दो, तो वो जुड़ता नहीं है। इसी प्रकार से आगे की कड़ी है। अरे कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, अरे अब कलयुग ले समारी ना रहेगी एट तुम्हारी क्यों इट मिट जूना है रे ओ ना रहेगी एट तुम्हारी। इस प्रकार से भैया तीनों युगों में आपने देखा, चौथा युग जो कलयुग चल रहा है, इस कल युग में जो है हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, सभी से नम्रता से बोलना चाहिए, नम्र रहना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए और सर्वप्रथम अपने बच्चों को, बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, अपने परिवार को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। ये शिक्षा ही बहुत बड़ा हथियार है, इसलिए अच्छे काम करो, प्रेम से बोलो, सबसे नम्र रहो, अहंकार किसी प्रकार का मत करो। बस इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए इष्ट गुरुदेव की।